ये हमारे समाज में बहुत पहले से कमी है। देखिए, अगर मैं अपने समाज पर आ जाऊं कि रविंदर भाटी पे भी कमेंट कर रहे, चंद्रशेखर पे भी कमेंट कर रहे, और भाई और कोई खिलाओ या ना खिलाओ, अगर चंद्रशेखर जी मेरे मकान पर आ जा, जितनी मेरी भैंस दूध दे सारी की खीर खिलवाऊंगा उन्हें। मेरा तो कहना ये है। इतने खुश हो आप? हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग की है। इस मांग के बाद गुर्जर समाज के बहुत लोग तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन पर सवालिया निशान भी कर रहे हैं। अब जिस तरीके की मांग उन्होंने गुर्जर समाज के लिए उठाई है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद ने कोई गलती कर दी है? आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा मौजूद हैं, जो गुर्जर समाज से हैं और राजनीति पर बड़ी अच्छी नजर भी रखते हैं और राजनीति में इनकी दिलचस्पी भी है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। राजकुमार जी, गुर्जर समाज तो लंबे समय से गुर्जर रेजिमेंट की मांग करता चला आ रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद ने अगर संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर दी है, तो फिर गुर्जर समाज के ही कुछ लोग उन पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक हमारे समाज के लोगों की बात है, जो उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हें केवल एक ही चीज दिख रही, ऊंच नीच का मामला दिख रहा केवल। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कौन आदमी पार्लियामेंट में गया, किस तरीके से गया, कितना संघर्ष करके गया और वहां तक गया और मांग उठाई हमारे समाज के लिए, है जी, जीवन देने का काम किया हमारे समाज के बच्चों को। देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में गुज्जर है, ऐसी बात नहीं है कि गुज्जर यही है, और वो तो नगीना पार्लियामेंट से गए चुन करके, और गुज्जर पड़ा दूर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहां नहीं है गुज्जर, हर जगह है। उसने पूरी बिरादरी के लिए मांग रखी है। तो मेरे समाज के लोगों ने तो चाहिए तो उसका एहसानमंद होना, दूसरी जाति में जन्म लेकर के भी, और वो गुज्जर समाज की मांग कर रहा है वहां गुज्जर रेजिमेंट के लिए। कितना बड़ा काम है गुज्जर रेजिमेंट का। जिनकी रेजिमेंट है उनसे पूछो उन्हें कितना सम्मान मिलता है। जाट रेजिमेंट है, और साहब ये आपकी राजपूतों की रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, भाई साहब गोरखा रेजिमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो इतना बड़ा काम किया कि हमारे समाज पे उनका एहसान भी नहीं उतरता। सही बात तो है ये, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं। अब जहां तक ऊंच नीच की बात है, यही तो मानते होंगे लोग कि भाई हम गुज्जर हैं और ये एससी समाज साहब है, और मायावती जी कौन से समाज साहब है, और कितने गुज्जर वहां थे, कितने उनके पल्ले झाड़े थे, तब नहीं मान सम्मान की बात थी। तो मेरा कहने का मतलब विपिन जी ये है कि जो लोग महलों में बैठे, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे, उन्होंने नहीं पता कि गुज्जर रेजिमेंट के माने क्या है। मैं बता दूं, मेरे समाज के बहुत नुमाइंदे गए, गुज्जर समाज के बहुत नुमाइंदे गए पार्लियामेंट में, लेकिन 2-4 चुनिंदा लोगों को छोड़ के बाकी किसने मांग उठाई भाई? मुझे जरा नाम लेकर बता दो आप। तो मैं तो ये कह रहा कि चंद्रशेखर जी ने बहुत बड़ा काम किया, और भाई मैं और की तो बात कहता नहीं। देखिए, सलाह तो सबको दी जा सके। देखिए, विद्वान होना या बहादुर होना या बेबाक बोलना, ये किसी भी जाति धर्म में पैदा हो सकता है इंसान। अभी मैं अगर नई बात कर लूं आपसे, मध्य प्रदेश में मामला चला था, मध्य प्रदेश में गुर्जरों की लड़ाई नहीं लड़ी चंद्रशेखर जी ने। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर मुकदमे कायम होंगे तो चंद्रशेखर पर कायम होंगे, लेकिन मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटने का, गुर्जरों की लड़ाई बराबर लड़ूंगा। बताइए वो काम हुआ या नहीं? लोग कहते हैं कि वहां मध्य प्रदेश में गुर्जरों पर मुकदमे ही चंद्रशेखर आजाद ने लगवाए। मेरे भाई एक बात बताओ आप, पूरे हिंदुस्तान का गुजराता यही था, कितने लोग गए थे लड़ाई लड़न, कितने लोगों ने संघर्ष किया था वहां। देखिए विपिन जी, मेरे में एक यही कमी है, कुछ लोग मुझे भी गाली दें, लेकिन इंसान अगर दुनिया में आया तो सच्चाई के लिए आया, सच बोलना चाहिए। इस दुनिया में जो आया वो जाग अभी। देखिए, अपनी आत्माओं को पवित्र रखते हुए कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखिए, उसके समाज का तो ताल्लुक नहीं कुछ इससे। उसने गुज्जर रेजिमेंट की बात की, चमार रेजिमेंट की तो नहीं की, गुज्जर रेजिमेंट की बात की। नहीं, चमार रेजिमेंट की भी उन्होंने बात की है। चलो, चमार रेजिमेंट की भी की है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो तो उनका समाज है, लेकिन वो दूसरे समाज के लिए कर रहे। बात तो ये देखो, बहादुरी की बात तो ये है भाई। मैं तो ये कह रहा कि आप मुझे खीर दे रहे, तो कम से कम मैं उसे पवित्रता के साथ खा तो सकूं, और उसके बदले में मैं आपको जहर दूं। ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी अच्छे शब्दों में उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये दायित्व बनता है।
कोई भी समाज। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये कहा गया कि भाई चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र भाटी दोनों एक तरह से उन पर उंगलियां उठाई गई कि ये जो मुकदमे लगे हैं ये इन दोनों की वजह से लगे हैं, तो आपकी नजरों में ऐसा कुछ नहीं है? एक बात बताओ, जो किसी समाज के लोगों पे गुनाह हो रहा, झगड़ा फिसाद हो रही, वहां के नवयुवकों पे मुकदमे लगाने को जारी गवर्नमेंट, उनको जेल में जाने का काम हो रहा था उनका, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर जी और रविंद्र भाटी जी चले गए और उन्होंने जाकर के उनकी हौसला अफजाई की, उनके दुख को बांटने का काम किया। कौन सा गुनाह कर दिया भाई? रही मुकदमों की बात, मेरी बात सुन लो, अगर मुकदमों से डरे है इंसान तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, राजनीति तो एक ऐसा सौदा हो गया कि ये तो बिना संघर्ष के कोई कर ही नहीं सकता। कुछ लोगों को मिल जाती होगी विरासत में, कुछ लोगों को विरासत में मिल भी रही, अब जिन्हें विरासत में मिल गई वो तो टांग पे टांग रख के अपना फंकारे मारकर थोड़ी देर में खा पी कर अपना सो जा। लेकिन जिसने संघर्ष किया ना, जिन पर मुकदमे लगे, एनएसए लगे, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे कायम हुए, उनके जी को देखो पूछ के, जेल से सबको डर लगे। ऐसा नहीं है कि जेल में मलिद्दे मिले हैं खाने को, जेल में वही दाल में जब टुकड़ा पर मुकदमे लगे थे मध्य प्रदेश में, उन लोगों से मुकदमे हटवाने में भी चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष किया क्या? रविंद्र भाटी ने संघर्ष किया क्या? 101%, 101% किया। मुझे बता दो, किसी का नाम लो ना आप मुझे, जो वहां की असेंबली में भी होंगे, यहाँ के इसमें पार्लियामेंट में भी होंगे, किसी का नाम लो ना कि वो लोग गए थे वहां संघर्ष करने के लिए कि इन पर मुकदमे न लगने चाहिए। मुझे बताओ, सुबह चंद्रशेखर से, रविंद्र भाटी से या उनकी टीम, नए लड़के थे उनकी टीम में, उन्होंने जाकर के लड़ाई लड़ी और उसका रीजन भी हुआ और मुकदमे वापिस भी हुए। ऐसी बात नहीं है कि मुकदमे वापिस नहीं हुए, मुकदमे वापिस भी हुए। आप मध्य प्रदेश चले जाओ, उनसे जाकर पूछ लो वहां के गुजरों से। हम तो वहां भाई, हम तो वहां के बासिंदे नहीं है, जो वहां के बासिंदे वो बता देंगे। राजकुमार जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरीके से गुर्जर समाज के कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद पर इस पूरे मामले में उंगली उठा रहे हैं, तो उनका तो कहना यह है कि नगीना में चंद्रशेखर आजाद को गुर्जर समाज ने वोट दिया। अगर गुर्जर रेजिमेंट की मांग चंद्रशेखर आजाद ने उठा दी तो कौन सा एहसान कर दिया? देखिए, वोट का अपना अधिकार होता है, वोट कोई चंद्रशेखर से ही नहीं दिया, वोट तो हमारा समाज देता ही आ रहा, बहुत लंबे समय से देता रहा और आगे भी देंगे, और वोट का सदुपयोग होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, अगर चंद्रशेखर जी को वोट दे दिया और उन्होंने ये काम कर दिया, हमारे समाज की बात रख दी है जी, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा होगा, उसके बयान को जब पार्लियामेंट में वो बोल रहा था उसको सब लोग देख रहे होंगे। तो ये जो युवा पीढ़ी है ना, जो रोजगार से भटकी हुई सड़कों पे दौड़ती मिले, आप देखियो, आप सुबह शाम कितनी गर्मी हो, उसके लिए लड़के छोटी सी नौकरी के लिए कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है आर्मी में, लेकिन उसके लिए कितनी मशक्कत और कितनी मेहनत करनी पड़े। अगर उनकी बात चंद्रशेखर जी ने उठाई है तो मुझे ये तो बता दो, गुनाह क्या कर दिया, क्या बुरा किया? अभी मैं अपनी बात रख चुका, मैं देखिए समाजवादी पार्टी का आदमी, पक्का आदमी, बिल्कुल, मतलब मेरे खून में समाजवादी पार्टी बसी हुई है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या रालोद का या सपा बसपा किसी का भी कोई मुद्दा नहीं है, ये है हमारे समाज का मुद्दा। हम अपने समाज पर बोले और उन्होंने हमारे समाज के लिए अच्छा वक्तव्य देने का काम किया, भारत सरकार से अच्छी मांग की। मैं तो यही कहूंगा कि भाई चंद्रशेखर जी, आपका भी और आपके परिवार का भी परमात्मा हमेशा भला करे। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो लंबे समय से राजनीति देखते चले आ रहे हैं, तो क्या अब से पहले भी किसी अन्य जाति के किसी सांसद ने गुर्जर समाज के लिए मांग उठाई हो, गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर दी हो? विपिन जी, पूर्ण रूप से भारत में पार्लियामेंट का गठन 1952 में हो गया, और 1952 में जब तो सीटें भी कम थी, तो कितने ही नुमाइंदे गए होंगे जीत के। खैर, शुरुआत की तो हमने पता नहीं भाई, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जब से हमने होश संभाली, आना जाना हमारा हुआ है भाई, नेताओं के बीच में भी रहे, कोई बहुत बड़े नेता तो हम थे नहीं, लेकिन नेताओं की आओ भगत में हम लोग लगे रहे थे। हमें तो आज तक सुना नहीं, पहला व्यक्ति देखा चंद्रशेखर जो दूसरे समाज की नुमाइंदगी करते हुए और उसने पार्लियामेंट में जाके इतनी बड़ी मांग हमारे लिए, हमारे समाज के लिए करने का काम किया। और देखिए, मेरा तो अपना मानना है भाई जी, कुछ लोग मुझे भी गाड़ी दे देंगे, बेचारे दे दो, चलो, मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए मांग की, और इस समाज के लोगों ने तो कम से कम उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए। मतलब जो लोग सवाल उठा रहे, उंगली कर रहे, तो उनके मन में वही बात है कि भाई हम गुर्जर और ये एससी समाज, दलित समाज। मैंने बताया तो आपको, मुझे ये बताओ, मायावती जी कौन से स्वर्ण समाज से आ रही थी? वो भी तो इसी समाज से थी। उनके तो मैंने बहुत से लोग भित्ते भी बांधते देखे हैं और चपले भी झाड़ते देखे, और भाई साहब अगर गाड़ी दिखगी ना, अता दोगे याद
बस क्या बता दूं मैं, पजामा ढीला था, ढीला ही था, चैली कट गया हो, पकड़ने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। वह कौन से समाज थी भाई, वह कौन से समाज से थी? बस फर्क इतना ही तो है कि भाई चंद्रशेखर जी अकेला जीत गया, उनकी पार्टी भाई राष्ट्र स्तर की पार्टी थी और भाई 3-3 बार चीफ मिनिस्टर रही। फर्क इतना ही तो है, वरना समाज से तो वो भी चंद्रशेखर की ही थी और आज भी चंद्रशेखर के ही समाज से है। समाज का परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो मैं ये कह रहा कि समाज की ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए। मतलब आपकी नजरों में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा काम किया है, दिलेरी वाला काम किया है? नहीं, बहुत बड़ा काम किया है भाई। एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा था, अगर आप मुझे मेरे परिवार के लिए, चलो मैं व्यक्तिगत बात पर आ जाऊं, अगर आप मेरे परिवार के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे कम से कम आपका धन्यवाद तो अदा करना चाहिए। देखिए, पता उसे लगता है जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है, जब वो तरसता फिरे ना, और उसे न तो कोई समाज का दे ना कोई रिश्तेदार दे, है जी, और दूसरे समाज का व्यक्ति आण करके उसकी मदद कर दे, तो मेरा मानना तो यह उसके लिए तो वही भगवान है भाई, जो उसके काम आओगा। राजकुमार जी, चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नई अभी उनकी पार्टी बनी है और पहला ही उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने खुलकर गुर्जर समाज के लिए मांग की है और अन्य समाज उनसे इस बात को लेकर नाराज भी हो सकते हैं। तो मेरी नजरों में तो आज तक कभी, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो या फिर जयंत चौधरी की बात हो या फिर केजरीवाल की बात हो या फिर अन्य और कोई पार्टी प्रमुख रहा हो, किसी ने भी इस तरह की आज तक मांग गुर्जर समाज के लिए नहीं उठाई। देखिए विपिन जी, जहां तक भारत सरकार की बात है, देखो मैं जो बात सच है वही कहूंगा। एक बार नेताजी रक्षा मंत्री बने थे और आप पूछ लियो जो उस टाइम के लोग आर्मी से रिटायर हुए होंगे या नौकरी में होंगे, उन्होंने तो देखो आर्मी को बहुत सम्मान देने का काम किया था। और जहां तक इस मांग की बात है, ये मैं पार्टी के मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहता, न मैं पार्टी की कोई बात कर रहा, मैं तो एक व्यक्तिगत बात कह रहा कि व्यक्तिगत तौर पे चंद्रशेखर जी ने हमारे समाज के लिए अच्छी मांग की और उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। मेरा कहने का, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, न मैं बोलूं किसने किसके लिए काम किया, किसने किसके लिए काम किया, उस बात पे तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की नुमाइंदगी की बात है, कि नुमाइंदगी के रूप में उन्होंने सांसद होने के नाते, और वो भी दूसरी पार्लियामेंट से, और पूरे हिंदुस्तान के गुजरों के लिए मांग की, इसके लिए मैं चंद्रशेखर जी को शाबाशी देता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। गुर्जर समाज के कुछ लोग रविंद्र भाटी पर भी सवाल या निशान खड़ा करते हैं, क्या इसका कारण यही है कि रविंद्र भाटी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं? ये हमारे समाज में बहुत पहले से कमी है। देखिए, अगर मैं अपने समाज पर आ जाऊं कि रविंद्र भाटी पे भी कमेंट कर रहे, चंद्रशेखर पे भी कमेंट कर रहे, मेरे समाज का सबसे पहला मिनिस्टर रामचंद्र बिकल जी बने थे, सबसे पहला गुर्जर समाज में। उनके बाद में फिर और लोग बने और प्रभावशाली लोगों में भी रहे। ये तो अपने लोगों को कहते हैं भाई, दूसरा इनके लिए कोई अच्छा करके देख लो, उन्हें भी कह देंगे, लेकिन कहना नहीं चाहिए। कुल मिला के है, कहना नहीं चाहिए। अगर मेरे समाज का व्यक्ति में अपने समाज को कुछ दे के जाएगा तो उनकी भी जय जयकार करनी चाहिए। दूसरे समाज का कोई अन्य व्यक्ति आकर के अपने समाज की मदद कर दे, उसकी भी जय जयकार करनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा, चौधरी यशपाल सिंह, बाबू हुकम सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामचंद्र बिकल जी, राजेश पायलट जी, बहुत लोग हुए, उन्होंने सर्व समाज की बात की। सर्व समाज का व्यक्ति, हमने तो कभी उनको बुरा कहता देखा नहीं, सब उनका मान भी करें और सम्मान भी दे और इज्जत भी दे। तो अगर चंद्रशेखर जी ने ये काम कर दिया तो कायदा तो ये बने, और भाई और कोई खिलाओ या ना खिलाओ, अगर चंद्रशेखर जी मेरे मकान पर आ जा, जितनी मेरी भैंस दूध दे सारी की खीर खिलवाऊंगा मैं। मेरा तो कहना ही है। इतने खुश हो आप? हाँ। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।